जय हिंद दोस्तों। मीरा भाईंदर की मेयर जो कि कल भी जो है उस पीड़ित बच्ची से मिलने के लिए गई थी और इनको जैसे ही पता चला कि बस आज सत्ता के बसंत माने जी आंदोलन पे बैठे हैं तो वो फौरन जो है यहाँ पे आ गई हैं उनसे मिलने के लिए। मैडम क्या कहेंगी? भाईंदर में जो भी घटना हुई है उसके न्याय देने के लिए यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु वसंत माने जी यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। मगर मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि आपने ये सब्जेक्ट को उठाया, जबकि इस विषय को पूरी मीरा भाईंदर शहर की जनता जानती है, मगर आज प्रशासन के माध्यम से उस लड़के को आर्थिक मदद नहीं मिली। उसके लिए मैंने प्रशासन के अधिकारियों को पूछा क्योंकि उसमें वैसी तरतूद उपलब्ध नहीं है। मगर मेरा महापौर नीति जो है उसमें से मैं चाहूँगी, वो बच्ची की कोई भी गलती नहीं थी, उस पर जो अन्याय हुआ है उसमें उसका बेचारी का क्या कसूर है, तो उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता करने के लिए मेरे महापौर निधि से मैं 1 लाख का फंड उनको देना चाहूँगी। और उसी प्रकार आने वाले मीरा भाईंदर क्षेत्र में ऐसी घटना किसी भी बालिका के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मगर कभी हादसा होने वाला है या कभी होने वाला है ये हमको पता नहीं चलता है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये ऐसी विकृत समाज के लोग इस शहर में या पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी है, तो उन पर तो कानूनन जो भी उनका गुनाह होगा उसके ऊपर उनको सज़ा तो मिलेगी। मगर ऐसी घटना होने के बाद जो परेशानी उस बच्चों को उठानी पड़ती है या उनके परिवार को उठानी पड़ती है, उसके लिए मैं मीरा भाईंदर शहर के जो आर्थिक बजट बनता है उस अर्थ संकल्प में मैं चाहूँगी कि 12 वर्ष के नीचे जितनी ऐसी कोई बच्चियाँ होगी जो पीड़ित होगी या उनके ऊपर कोई तकलीफ आ जाएगी, भविष्य में न आए, मगर हुआ हादसा तो क्या करे, जैसे कि आज की ये घटना है, उसको जो मदद करने के लिए आज आपके वार्ताहर संघ के सभी पत्रकार आगे आए, कुछ समाज कार्यकर्ता तथा राजकीय कार्यकर्ता आगे आके उन्होंने उनको मदद की। मगर मीरा भाईंदर प्रशासन की ओर से भी कुछ मदद उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए आर्थिक तरतूद उसमें होनी चाहिए। वैसा बजट में मैं हेड रखूंगी और उनको उसकी निधि के अनुसार उनको मदद आने वाले समय में मिलेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए, सुबह तड़के अब मीरा भाईंदर वार्ताहर संघ के मैं ये बोल सकता हूं कि जो पूर्व अध्यक्ष बसंत माने जी, राज सत्ता के संपादक, लेखनी काफी अच्छी है। तड़के सुबह, रात से सोए नहीं, तड़के सुबह वो बैठे हुए सुभाष चंद्र बोस मैदान में आंदोलन के लिए, और उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से मुझे मदद चाहिए। मेयर मैडम को जैसे ही पता चला, मेयर मैडम यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी महापौर निधि से उस पीड़ित बच्ची को 1 लाख रुपया देने का वादा किया, यानी 1 लाख तक की मदद करेंगी। और आने वाले दिनों में वो इस तरह की बच्चियों के साथ, अगर भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई कुछ कृत्य होता है, तो उसके लिए शासन द्वारा फंड का प्रावधान किया जाए, ऐसी वो मांग भी करेंगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर वार्ताहर संघ पत्रकार की, सारे पत्रकार, वार्ताहर संघ के पत्रकार और सारे पत्रकार मीरा भाईंदर की, उन सब की आवाज़ जो है मीरा भाईंदर भोला नगर की छोटी निर्भया के लिए जैसे ही खड़ी हुई, शासन प्रशासन जागा और उसको मदद मिलनी शुरू हो गई। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस बच्ची के इलाज के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेयर मैडम भी साथ हैं, पत्रकार भी साथ हैं, समाज सेवी भी साथ हैं। आने वाले अर्थ संकल्प में जैसे कि निर्भया हेड की मतलब हम उसमें जैसे हेड रखते हैं, हर एक तरतूद के लिए हेड रखा जाता है, उसमें निर्भया हेड ऐसा रखकर कोई भी बच्चे मतलब न हो ऐसा हादसा किसी के ऊपर, मगर हुआ ऐसा कोई संकट तो बच्ची की मतलब गलती नहीं होते हुए उसको परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए सभी हमारे नगर सेवक, जितने भी मीरा भाईंदर के नगर सेवक हैं, उनको मैं विनती करूँगी कि ऐसी हेड, निर्भया हेड करके वहाँ पे मतलब बजट में तरतूद करें ताकि उनको तुरंत मदद प्रशासन के माध्यम से मिल सकती है। आज देखिए ऐसा समय आ गया कि यहाँ पर हम मतलब उनको निधि के लिए और उनको मतलब न्याय मिलने के लिए आज वसंत माने जी यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं आश्वासन देती हूँ कि ऐसा हेड हमारे प्रशासन के माध्यम से हम रखेंगे और आप इस क्वेश्चन को पीछे लीजिए।
बस मैं महापौर जी का इस प्रस्ताव का स्वागत जरूर करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ महापौर जी आप भी एक महिला है। निर्भया ये शब्द ही ऐसी घटना से बाहर आया है, जैसे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, बिल्कुल उसी तरह की घटना यहाँ हुई है, एकदम उसी तरह से उसी गाड़ी में वैसे ही गाड़ी में ये घटना हुई है। और आज हमारा शहर एकदम स्वस्थ था। आप हमारे जैसे कई पत्रकारों की, कई संघों की, सब लोगों की आवाज़ सुनकर यहाँ आई है, इसलिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ। लेकिन मेरी विनंती है कि एक पत्र आप हमारे इसी संघर्ष के लिए आप जरूर दे दीजिएगा, जरूर। और फिर हम देख लेते हैं जैसे भी है, आस्ते आस्ते लोग को, शहर को जागा हो रहे दो। महिला बाल कल्याण की और समिति मैं के अनशन निश्चित रूप में आपके शब्दों का मान रखते हुए हम अपना अनशन पीछे लेते हैं। महिला बाल कल्याण समिति के अंतर्गत हम 2 कोटी फंड हम खर्चा करते हैं। अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हम कोई फंड रखते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन ने ये कदम उठाना चाहिए और सभी पक्ष के नगर सेवकों ने उसको साथ देना चाहिए, और मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। और मैं आश्वासन भी देती हूँ कि वैसा हेड मैं जरूर मेरे महापौर के पीरियड में मैं करूंगी। मीरा भाईंदर शहरामध्ये जी घटना घडली निर्भयाची, त्या पीडित मुलीच्या मागे मीरा भाईंदरमधील तमाम सामाजिक संस्था, माझा वार्ताहर संघ, मीरा भाईंदर महानगर वार्ताहर संघ ठामपणे उभा राहिला आणि त्या मुलीसाठी जे काही उपचार करायचे आहेत त्यासाठी सर्वांनी मदत करावं असं आवाहन आमच्या कोषाध्यक्ष आफताब यांनी केलं होतं, आणि त्या आव्हानाला प्रतिसाद देत लोकांनी पुढे येऊन आपलं आर्थिक सहकार्य देण्याचा निर्णय घेतला, काहींनी दिलेले आहेत। इतकंच नव्हे तर काल फक्त महापौर मॅडम आपल्या ज्योत्स्ना असणाऱ्या त्यांना जेव्हा आम्ही सांगितलं असं झालेलं, तर त्या स्वतः इथे आल्या, त्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर त्यांचं सुद्धा आर्थिक योगदान त्यांनी दिलं। आज या घटनेकडे पाहता वार्ताहर संघाचे माजी अध्यक्ष आणि राजसत्ताचे संपादक वसंत माने यांनी सुभाषचंद्र बोस मैदानात आपलं आंदोलन सुरू केलं। त्यांची मागणी एकच होती की त्या मुलीला प्रशासनाच्या वतीनं तिच्यावर जो होणारा उपचाराचा खर्च आहे, कारण उपचाराचा खर्च म्हटला तर ते लाखाच्या घरात जातात, आणि मुलगी तिचं घरसुद्धा 10 बाय 10 पण नाही आहे झोपडं, तर अशा परिस्थितीत त्या आर्थिक दुर्बल घटकात असलेले ते कुटुंबीय त्यांना एवढा खर्च झेपणार कसा, या चिंतेने ग्रासलेल्या वसंत मानेने इथे उपोषण सुरू केलं, आणि त्याची वार्ता आमच्या महापौर ज्योत्स्ना असणाऱ्या मॅडमांना कळली। त्या स्वतः इथे आल्या आणि त्यांनी महानगरपालिकेत तरतूद असो अथवा नसो, पण मला प्राप्त असलेल्या अधिकारात मी महापौर निधीतील 1 लाख रुपयाचे निधी या मुलीच्या उपचाराकरता देत आहे असं जाहीर केलं। त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। इतकंच नाही तर त्यावर गप्प नाही बसल्या, तर महापौरांनी सांगितलं की भविष्यामध्ये जर अशा काही दुर्घटना घडत असतील तर त्यावर सुद्धा अशा पीडित मुलींना काही मदत करायची झाली तर यासाठी सुद्धा एक महानगरपालिकेमध्ये एक स्वतंत्र असा हेड असावा, महिला बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून असा हेड निर्माण केला जाईल, आणि त्या हेडला देखील निर्भया आर्थिक सहाय्य निधी असं नाव देण्याचं त्यांनी निश्चित केलेलं आहे। मला विश्वास आहे की महापौर ज्योत्स्ना असणारे आणि येणाऱ्या बजेटमध्ये याची तरतूद करून घेतील, आणि ही कायमस्वरूपी तरतूद राहील। हे या शहरातील तमाम नागरिकांच्या वतीने त्यांनी जी काही घोषणा केलेली आहे त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो, आणि मी माझे सहकारी वसंत माने यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं। मैं अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि पत्रकारों ने इस बात के लिए आवाज़ उठाई थी, सिर्फ एक पत्रकारों ने नहीं, कई पत्रकारों ने इसके उस निर्भया के लिए आवाज़ उठाई थी। वार्ताहर संघ के लोग भी आए, मेयर मैडम को भी पता चला वो हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा क्रेडिट मैं राज सत्ता के
संपादक वसंत माने को इसलिए देना चाहूंगा कि हमने आवाज उठाई थी उसकी मदद के लिए, लेकिन इन्होंने जो सुबह से आवाज उठाई है कि शासन प्रशासन ऐसी बच्चियों के साथ अगर भविष्य में कृत्य होता है तो उसको शासन प्रशासन मदद दे, यानी किसी से उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़े, शासन प्रशासन दे। और इसके लिए मेयर मैडम ने आकर के अपने निधि से तो देने का वादा किया ही है 1 लाख रुपया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस तरह का एक हम समिति गठन करेंगे, इस तरह का एक हम तरतूद लाएंगे जिसमें अगर खुदा ना करे किसी बच्ची के साथ, भगवान ना करे अगर, लेकिन ऐसा कृत्य होता है तो उसको शासन प्रशासन की तरफ से फौरन मदद मिल पाए। वसंत माने जी, आपके इस नेक कार्य को सिटी हेडलाइंस का सलाम। मीरा भाईंदर मेयर मैडम, इतनी जल्दी आपने इस पे एक्शन लिया, आपने इस बात की सुनवाई की, आपको भी दिल से सलाम। थैंक यू सो मच।